हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। नमस्कारम। तो आज मैं आपको बताऊंगा 20 ऐसे प्रश्न हिंदी के जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं और अब की बार भी आने वाले हैं 2024 बोर्ड एग्जाम में। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। कोई ऐसा प्रश्न नहीं रहेगा जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। 20 में से कम 5 से 10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करते हैं एक एक करके। बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर है पहला कि मेरी असफलताएं किस विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, तो मेरी असफलताएं किस विधा पर आधारित हैं, जल्दी से बताइए। ठीक है, निबंध विधा की, उपन्यास विधा की, नाटक विधा की, आत्मकथा विधा। ठीक है, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि ए है कि आत्मकथा विधा पर। ठीक है, ए आत्मकथा विधा पर। ठीक है, और इसके मतलब जो लेखक हैं वो बाबू गुलाब राय हैं। ठीक है, कौन है? बाबू गुलाब राय। ठीक है, तो इसमें दूसरा नंबर चलिए देखते हैं। आवारा मसीहा किस विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, तो आवारा मसीहा जीवनी विधा की, उपन्यास विधा की, नाटक विधा की, आत्मकथा विधा। ठीक है, तो इसमें हम बता दे रहे हैं कि आपको ये जीवनी विधा है। ठीक है, कौन सा? जीवनी विधा। ठीक है, और इसके लेखक कौन से हैं? विष्णु प्रभाकर जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी है। ठीक है, और तीसरा चलिए हम देखते हैं। कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, जो कलम का सिपाही है वो किस विधा पर आधारित मतलब कि बेस्ड है। ठीक है, रचना है। ठीक है, तो पहला है निबंध, दूसरा है नाटक, तीसरा है जीवनी और चौथा आत्मकथा विधा। ठीक है, तो कलम का सिपाही जानते हैं कौन सा विधा है। ठीक है, तो कलम का सिपाही है जीवनी विधा। कौन सा है? जीवनी विधा। ठीक है, और इसके लेखक कौन से हैं? अमृत राय। ठीक है, और हम आपको बता दे रहे हैं कि अमृत राय, गुलाब राय, बाबू गुलाब राय, वही गुलाब राय। ठीक है, और हरिवंश राय बच्चन जी की। ठीक है, इन तीनों की रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो इसलिए इन तीनों की रचनाएं याद कर लेंगे तो आपका 2 नंबर 3 नंबर का पक्का हो जाएगा। ठीक है, चौथा है नीड़ का निर्माण फिर। ठीक है, जो नीड़ का निर्माण फिर है वो किस विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, तो नीड़ का निर्माण फिर किस विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, निबंध विधा, आलोचना विधा, आत्मकथा विधा कि उपन्यास विधा। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं कि कौन सी विधा पे। ठीक है, नीड़ का निर्माण फिर जो है आत्मकथा विधा पे है। ठीक है, किस पे है? आत्मकथा विधा पे। और इसके लेखक कौन है जानते हैं आप? अभी हम आपको हरिवंश राय जी हैं। ठीक है, कौन से? हरिवंश राय। ओ हरिवंश राय वही अमिताभ बच्चन के पिताजी। ठीक है, तो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ठीक है, चौथा है रस मीमांसा किस विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, रस मीमांसा किस विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, निबंध विधा, आलोचना विधा, उपन्यास विधा, आत्मकथा विधा। ठीक है, तो जो रस मीमांसा है वो उपन्यास विधा पर नहीं, ये आलोचना विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, ठीक है, और इसके लेखक हम बता देना चाहते हैं कि ये 5वां है ना। ठीक है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, और यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, त्रिवेणी, सूरदास, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, कौन सा? रस मीमांसा, शुक्ल, त्रिवेणी, सूरदास और बहुत से रचनाएं हैं। ठीक है, और ये रचनाएं याद कर लेंगे तो जीवन परिचय लिखते समय भी काम आएगा। ठीक है, तो इसके आगे चलिए देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, निबंध विधा, उपन्यास विधा, आलोचना विधा, आत्मकथा विधा। ठीक है, आत्मकथा सही से नहीं लिखा है, लिख दे रहे हैं। ठीक है, आत्मकथा विधा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा ये उपन्यास विधा है। कौन सी? उपन्यास विधा है। ठीक है, और इसके लेखक जो हैं, इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा नंबर है? 7वां नंबर। ठीक है, तो 7वां नंबर है लहरों के राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, जो लहरों का राजहंस है वो किस विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, तो सबसे पहला है निबंध विधा, उपन्यास विधा, नाटक विधा की, आत्मकथा विधा। तो जल्दी से बताइए। ठीक है, और इसको आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और अगर नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे कमेंट में। ठीक है, प्रत्येक का उत्तर मिलेगा। ठीक है, इसके आगे चलिए देखते हैं। ठीक है, सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, तो सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा पर, इसका हम बता दे रहे हैं। ठीक है, लहरों के राजहंस हैं जो मोहन राकेश के द्वारा रचित निबंध है। ठीक है, चाहे नाटक समझ लीजिएगा, पर एक किस विधा की रचना है कमेंट करिएगा। ठीक है, इसके लेखक कौन है? मोहन राकेश जी हैं। ठीक है, और 8वां चलिए देखते हैं। सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, निबंध विधा, उपन्यास विधा, नाटक विधा, आत्मकथा विधा। ठीक है, किसमें मतलब ये 4 ऑप्शन है, उसमें से एक गोला करना है। ठीक है, एक गोला करके काम चलाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बता दे रहे हैं कि ये है उपन्यास विधा। किस विधा की? उपन्यास विधा। और इसके लेखक कौन है जानते हैं? इसके लेखक अभी हम आपको बता दे रहे हैं, चाहे आप कमेंट कर दीजिए, चाहे बता ही देते हैं। ठीक है,
इसके लेखक मतलब सूरज का सातवां घोड़ा जो है इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक है। और चलिए 10वां देखते हैं, सेवा सदन किस विधा पर आधारित रचना है। कौन? सेवा सदन किस विधा पर आधारित रचना है, ठीक है। निबंध विधा, उपन्यास विधा, नाटक विधा, आत्मकथा विधा, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कौन सी सेवा सदन किस विधा पर आधारित रचना है, ठीक है। तो सेवा सदन जो है, सेवा सदन, व्हाट इज सेवा सदन, चलिए इसको भी कमेंट कर दीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट कर लीजिएगा, चाहे हम बता ही देते हैं, ठीक है। उपन्यास विधा पर आधारित रचना है और इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद्र। लगता है गलत हो रहा है कुछ, ठीक है। 8वां, ओ हो, चलिए ठीक है, जो भी हो, गलत होगा तो होगा, बात खत्म है, ठीक है। और इसके देखिए सेवा सदन वाला तो हो गया, ठीक है। 10वां है, हिमालय की पुकार किस विधा पर आधारित रचना है, ठीक है। जो हिमालय की पुकार है वो किस विधा पर आधारित रचना है, निबंध विधा, नाटक विधा, आलोचना विधा, आत्मकथा विधा, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलिए बता दे रहे हैं, आप बताएंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आलोचना विधा है, कौन सी? आलोचना विधा, ठीक है। तो हिमालय की पुकार किस विधा की रचना है, तो आलोचना विधा। और इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं जयप्रकाश भारती जी, ठीक है। जयप्रकाश भारती जी, ठीक है। तो जयप्रकाश भारती किस तरह लिखाएगा आपको पता ही होगा, ठीक है। यहाँ देखिए, आषाढ़ का एक दिन, क्या है? आषाढ़ का एक दिन किस विधा पर आधारित रचना है, ठीक है। 10 नंबर हो गया, हाँ 10 नंबर हो गया, ठीक है। आषाढ़ का एक दिन किस विधा पर आधारित रचना है, ठीक है। तो ये निबंध विधा पर नहीं है, उपन्यास विधा पर भी नहीं है, आत्मकथा विधा पर भी नहीं है, नाटक विधा पर सही ऑप्शन है, ठीक है, ठीक है। तो इसके लेखक हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके लेखक हैं मोहन राकेश जी, ठीक है। आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? मोहन राकेश जी हैं, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, 12 क्वेश्चन, चूंकि हम 20 क्वेश्चन ही बताएंगे, ठीक है। तो 12 नंबर चलिए देखते हैं, त्यागपत्र किस विधा पर आधारित रचना है, ठीक है। निबंध विधा की, नाटक विधा की, उपन्यास विधा की, आत्मकथा विधा। तो हम बता दे रहे हैं आपको कि उपन्यास विधा है, ठीक है। और इसके लेखक कौन से हैं जानते हैं? जैनेन्द्र कुमार जी हैं, ठीक है। तो इसके लेखक कौन से हैं? जैनेन्द्र कुमार, ठीक है। मैला आंचल किस विधा पर आधारित रचना है, ठीक है। मैला आंचल जो है किस विधा पर आधारित रचना है, ठीक है। तो ये मैला आंचल उपन्यास विधा पर की, नाटक विधा पर की, आत्मकथा विधा पर की, निबंध विधा, ठीक है। तो मैला आंचल जो है उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, ठीक है, उपन्यास विधा। और इसके लेखक कौन है जानते हैं? फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु जी, ठीक है। मेरी तिब्बत यात्रा किस विधा पर आधारित रचना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पूरा, तो मेरी देखिए यहाँ पर यात्रा है और इसमें यात्रा आ रहा है, तो यात्रा वृत्तांत से हो जाएगा, ये बात तो सत्य है, ठीक है। पर इसमें से 2 होता है, ठीक है। यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी मतलब मेरी तिब्बत यात्रा पर कहानी लिखे, और एक और थे, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, सोच रहे हैं, ठीक है। 14 राहुल सकृत्यायन जी हैं, वो भी। तो दोनों ऑप्शन में देगा तो बहुत डाल दीजिएगा, नहीं तो अगर ये मतलब राहुल सकृत्यायन जी नहीं देगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को डाल दीजिएगा, ठीक है। तो इसके आगे ऐसा क्वेश्चन देना नहीं चाहिए, ठीक है। तो साहित्य लोचन किस विधा पर आधारित रचना है, ठीक है। निबंध विधा की, उपन्यास विधा की, आलोचना विधा की, आत्मकथा विधा, ठीक है। तो साहित्य लोचन किस विधा पर आधारित रचना है, ठीक है। तो आलोचना विधा पर, किस विधा पर? आलोचना विधा पर, ठीक है। और इसके लेखक कौन है? साहित्य लोचन के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। कौन है? श्याम सुंदर दास, ठीक है। चलिए 16 नंबर देखते हैं, ठीक है। किन्नर के देश में किस विधा पर आधारित रचना है, ठीक है। किन्नर के देश में किस विधा पर आधारित रचना है, ठीक है। तो निबंध विधा की, नाटक विधा की, उपन्यास विधा की, यात्रा वृत्तांत, ठीक है। तो जो किन्नर के देश में, तो मतलब कि यहाँ पर घूमने वाली बात हो रही है, तो घूमना कब होता है? यात्रा पर, ठीक है। तो किन्नर के देश में यात्रा वृत्तांत से हो जाएगा, ठीक है। और इसके लेखक हम बता रहे हैं, ठीक है। इसके लेखक हैं राहुल सकृत्यायन जी, ठीक है। और इस चलिए हम 17 नंबर देख रहे हैं, ठीक है। 17 नंबर है, भूले बिसरे चित्र किस विधा पर आधारित रचना है, ठीक है। तो निबंध विधा की, उपन्यास विधा की, नाटक विधा का, आत्मकथा विधा, ठीक है। तो इसमें से हो जाएगा आपका सही, हमको लग रहा है कि ये उपन्यास विधा, ठीक है। अगर गलत रहेगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग सही कर लेंगे, ठीक है। और गलत रहेगा तो उसको लिए सॉरी, ठीक है। और इसके लेखक हम बता दे रहे हैं, ठीक है, भगवती चरण वर्मा जी हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। दीपदान किस विधा पर आधारित रचना है? निबंध विधा, नाटक विधा की, एकांकी विधा की, आत्मकथा विधा, ठीक है। तो ये दीपदान हमको लगता है कि निबंध विधा पर आधारित है, ठीक है। दीपदान, वैसे दीपदान, और इसके लेखक हम बता दे रहे हैं, ठीक है। दीपदान है ना, तो दीपदान के लेखक राम कुमार वर्मा जी हैं, ठीक है।
और चलिए यहाँ पर दिखाते हैं आपको मेरी यूरोप यात्रा। देखिए यहाँ पर भी है मेरी यूरोप यात्रा किस मतलब कि मेरी यूरोप यात्रा किस विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, तो यात्रा वृत्तांत हो जाएगा, आपको बता रहे हैं यात्रा वृत्तांत। ठीक है, और इसके लेखक कौन है? राहुल सकृत्यायन जी। ठीक है, या तो जैनेन्द्र कुमार, दोनों में से एक दिया रहेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देता नहीं है पर दे देगा तो कोई बात नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 11 वर्ष का समय किस विधा पर आधारित रचना है? तो कहानी विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, निबंध विधा पर भी नहीं, नाटक विधा पर भी नहीं, आत्मकथा। बस आप मतलब कहानी विधा पर जो है उसका एक अलग श्रेणी बना लीजिएगा। ठीक है, जो निबंध विधा पर उसका अलग और जो नाटक विधा है उसका अलग। ठीक है, इसी तरह बना के याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके लेखक कौन है आपको कमेंट करना है, या तो हम बता दे रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।